बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट, एसएमएस पर टैक्स ना लगाने का फैसला। मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा, एसएमएस पर टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर आजम और काबीना ने मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डेटा पर टैक्स लगाने की मुखालफत की। बजट में 3 मिनट से जायद फी कॉल पर ₹1 टैक्स की तजवीज़ थी। इंटरनेट डेटा, मोबाइल फ़ोन कॉल्स और एसएमएस महंगे नहीं होंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली डामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली, हुकूमत की जानिब से यकीनन एक अच्छा फैसला सामने आया है कि कॉल्स, इंटरनेट डेटा और एसएमएस पर टैक्स अब नहीं लगेंगे। कल वजीर खजाना शौकत तरीन ने जब कौमी असम्बली में बजट जो है पेश किया तो उन्होंने कुछ इंटरनेट सर्विस के हवाले से और टेली कम्युनिकेशन के हवाले से सर्विस नेट के में इजाफे के हवाले से उन्होंने कुछ प्रपोजल जो है वो अपनी स्पीच में पढ़ के सुनाई। अब उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की गई, क्योंकि हुकूमत ने मोबाइल फोन के ऊपर जो खासतौर पर कॉल्स है, इंटरनेट डाटा है जो कि हर वक्त इस्तेमाल होता है, एसएमएस के ऊपर, तो उस पर जो टैक्स लगाने के हवाले से, रिडक्शन के हवाले से जो उन्होंने तकरीर की तो उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब उसी पर आज उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात पर हुकूमत ने मोबाइल कॉल्स, इंटरनेट डाटा और एसएमएस पर जो टैक्स लगाने का फैसला किया था उसे वो फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इंटरनेट डाटा और एसएमएस पर अब टैक्स जो है वो आयद नहीं किया जाएगा। और इसी तरह क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका बाकायदा नोटिस लिया था, तो उस पर शौकत अली ने आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा उसका ऐलान किया और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि 3 मिनट से ज़ायद फी कॉल पर जो ₹1 टैक्स की तजवीज़ थी तो वो वापस ले ली गई, जबकि मोबाइल फ़ोन कॉल्स और एसएमएस जो अब पहले महंगे करने की तजवीज़ एक दी गई थी बजट स्पीच में, वो अब नहीं होगी, क्योंकि इस पर वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा इस पर नोटिस लिया और उन्होंने शौकत तरीन को कहा कि वो फौरी तौर पर ये जो तजवीज़ है इसको बजट स्पीच से निकाल दें और जो बजट प्रपोज किया गया है उसको भी इनकी जितनी भी प्रपोजल डाटा नेटवर्क के हवाले से, मोबाइल के हवाले से, उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। एलडीए आगे दौड़ पीछा चौड़ की पॉलिसी पर गामजन है। साबिका हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट अरीना 2 साल से नज़रअंदाज। पार्क एंड शॉप अरीना को मुकम्मल ना करके 2 साल में मुमकिन किराए की मद में 62 करोड़ का नुकसान कर दिया। मंसूबा रवा माली साल में भी अधूरा रहेगा। तफसीलात जानते हैं, दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, एरीना प्रोजेक्ट जो कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत का प्रोजेक्ट था उसको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। 2017 में ये मनसूबा स्टार्ट हुआ, इसको 2018 में मुकम्मल किया जाना था और जब मनसूबा स्टार्ट किया गया तो 1400 मिलियन यानी कि 1 अरब 40 करोड़ इसकी लागत थी। मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ तो 1 अरब 75 करोड़ 50 लाख रुपए इसकी लागत पहुँच गई, लेकिन मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार होते होते 2 अरब से ज़ायद का हो चुका है। गवर्निंग बॉडी के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, अथॉरिटी की कमेटी जो बनाई गई थी कि इसको वे फॉरवर्ड दिया जाए, जिस पे वे फॉरवर्ड निकाला भी गया लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अगर बात की जाए तो मंसूबा इस वक्त जो कवर एरिया है इसका जो रेंटल अमाउंट जिससे इकट्ठी हो सकती है 65,856 स्क्वायर फुट है। अगर मार्केट के हिसाब से बात की जाए तो 84 दुकानों का जो मिनिमम किराया बनता है वो 500 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से भी कैलकुलेशन की जाए 2 करोड़ 30,30,000 रुपये का नुकसान माहाना हो रहा है। इसी तरह 27 करोड़ 63 लाख का नुकसान सालाना हो चुका है। और इसी तरह अगर बात 2 सालों की कैलकुलेशन में जाए तो अब तक 62 करोड़ से ज़ायद नुकसान जो है वो ये उठा चुके हैं। अगर किराए पे दिया जाता तो बहुत अच्छा मंसूबा था, ओपन हवादार मनसूबा था, कोरोना के दिनों में भी कारामद हो सकता था, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं लिया गया और बल्कि इस मनसूबे का आवाम का जो पैसा है वो डुबो दिया गया। दुरे नायाब बहुत का पंजाब पुलिस तरक्याती फ़ंड के इस्तेमाल में सुस्ती बरतने लगी। लाहौर के 2 थानों समेत पंजाब भर में 49 स्कीमों के लिए 2.5 अरब के फंड्स में से 50 करोड़ से ज़ायद के फंड्स ताहाल इस्तेमाल न किए जा सके। 20 जून से कबल रिपोर्ट ना भिजवाई गई तो अगले माली साल में स्कीम के लिए फंड्स का इजरा नहीं किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? पंजाब पुलिस क्यों फंड्स इस्तेमाल नहीं कर रही? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानब से पुलिस को फ़ंड्स जारी किए जाएँ फिर भी मसला है, ना जारी किए जाएँ तो फिर भी पंजाब पुलिस की जानब से शोर मचाया जाता है। लेकिन आईजी पंजाब की जानब से तमाम अजला में हुक्म दिया गया है कि जितने भी तरक्याती फ़ंड्स हुकूमत की जानब से रवां माली साल में जारी किए गए थे उनका इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर में 49 स्कीमों के लिए
अढ़ाई अरब से ज़ायद के फ़ंड्स जारी किए गए थे, जिसमें अभी तक 50 करोड़ से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए। लाहौर के 2 थानों समेत पंजाब भर में 49 स्कीमों के लिए जो फ़ंड्स जारी किए गए थे उसमें से सिर्फ 78% जो हैं उनका अभी तक इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सका है। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि जिस ज़िले में 85% फ़ंड्स का इस्तेमाल यकीनी ना बनाया गया उस ज़िले की मुतलका स्कीम को अगले माली साल में फ़ंड्स जारी नहीं किए जाएंगे। तो तमाम RPOs GPOs कोशिश करें कि 20 जून से पहले तमाम जो फ़ंड्स हुकूमत की जानब से तरक्याती बजट की मद में जारी किए गए हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, ताकि जारी शुदा स्कीमें मुकम्मल हों। जो नई स्कीमें हैं उन पे अगले माली साल में मज़ीद रकम हासिल की जा सके। तो तमाम ज़िलों को सुस्त रवि छोड़ के बेहतर तरीके से काम करने के लिए IG पंजाब की जानब से अल्टीमेटम दिया गया है और अगले 8 रोज़ में तमाम जो फंड्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन हर हाल में करके रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। ठीक है अली, बहुत हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताते चलें कि अगर बजट दिया जाए तब भी मसला होता है, ना दिया जाए तब भी मसला। पंजाब पुलिस को जो बजट दिया गया था इस वजह से वो अभी तक उस बजट में 50% इस्तेमाल नहीं कर सकी है। कोरोना वायरस बैरून मुल्क से आने वाली परवाज़ों में से 80% परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 20% परवाज़ों को पाकिस्तान के लिए ऑपरेट किया जाएगा। पाकिस्तान की इंडिया समेत 26 ममालिक पर सफरी पाबंदी बरकरार है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CAA ने कैटेगरी C वाले ममालिक की तरमीम शुदा फहरिस्त जारी कर दी। तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद। बिल्कुल NCOC ने कोरोना वायरस के हवाले से नया जो सख्त हिदायतनामा है इंटरनेशनल मुसाफिर के लिए वो जारी कर दिया है और इंटरनेशनल मुसाफिर के मुताबिक जो शेड्यूल परवाज़ों का 80% परवाज़ों को मंसूख करने का जो फैसला है उसे बरकरार रखा गया है और 20% ही परवाज़ों को पाकिस्तान आने की इजाज़त की तोसी है वो कर दी है। और जिसके साथ ही NCOC ने इस वास्ते नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान की इंडिया समेत 26 ममालिक के बाशिंदों पर सफरी पाबंदियां हैं वो बरकरार रखी गई हैं और कैटेगरी C ममालिक की तरमीम शुदा फहरिस्त है वो जारी की है। उस फहरिस्त के मुताबिक इंडिया, ईरान, इराक, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, श्रीलंका, फिलिपाइन, कोलंबिया और मालदीव समेत 26 ममालिक के बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान सफर नहीं कर सकेंगे। और साथ में ये हिदायत भी की गई है NCOC ने कि पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर लाहौर समेत मुल्क भर के जो हवाई अड्डे हैं योमिया 35 जहाज़ों को लैंड करने की इजाज़त है वो। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हम ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हेल्थ सपोर्ट स्टाफ ने अस्पतालों की निस्कारी का कानून वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इसी मामले पर हेल्थ सपोर्ट स्टाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दबे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला सारे इकट्ठे होके जदोजहद करांगे ते इन्हां मुतालबे मनावांगे। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ डिग्री होल्डर है ने क्लास 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़े लिखे जवान है ने उन्हें प्रमोशन का मसला है और डेली वे मुलाजम मुश्किल करने का मसला है। मैं पुरजोर अपील करना वज़ीर आला पंजाब नूं, महकमा सेहत नूं, सैकटरी हेल्थ नूं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मुतालबात है वो फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। सानू मजबूर ना किया जाए दमादम अस्कर अंदर करन दा। हम गवर्नमेंट को ये बावर करा देना चाहते हैं कि पंजाब भर से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अरसा दराज से रेगुलर नहीं किया गया, उनको फ़ौरन रेगुलर किया जाए। पाकिस्तान हेल्थ सपोर्ट स्टाफ के तमाम मुलाजमीन को कोरोना रिस्क का अलाउंस से नवाजा जाए। पाकिस्तान हेल्थ सपोर्ट स्टाफ के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला बंद किया जाए। हम ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, अपने सेक्रेटरीट को ये बता देना चाहते हैं कि हम अनकरीब ही सेक्रेटरीट में आला सतह का एक अजलास सेक्रेटरी हेल्थ की मुनासबत से करेंगे और उसमें हम अपना पूरा मंशूर हेल्थ सपोर्ट स्टाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सऊदी अरब ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। सऊदी वजारत हज का रवां बरस महदूद सतह पर हज कराने का ऐलान।
हज में सिर्फ मुमलिकत के मुकीम अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। अरब मीडिया की जानिब से ये कहा गया है। सऊदी शहरियों के अलावा मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की भी फरीज़ा अदा कर सकेंगे। तफसीलात जानते हैं, सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, उम्मत मुसलमा के लिए एक बड़ी खबर है वो सामने आई है। सऊदी हुकूमत का हज 2021 के हवाले से पॉलिसी का ऐलान है वो कर दिया गया है और पॉलिसी के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद को इस साल हज करने की इजाज़त है वो होगी और इसमें सऊदी अरब के रहायशी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की है वो हज अदा कर सकेंगे। जबकि सऊदी अरब से बाहर तमाम ममालिक के जो मुसाफिर होंगे उनको सऊदी अरब के लिए हज के लिए सफ़र करने की पाबंदी है वो होगी। लिहाजा सऊदी अरब में मुकीम सऊदी शहरी और वहाँ पर मुकीम जो दीगर ममालिक के शहरी हैं जो कि कोरोना वैक्सीन उनको लगाई होगी उनको सिर्फ हज करने की इजाज़त होगी और इस वजह से जो तादाद है वो 60,000 रखी गई है। जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दीगर ममालिक से लोग जो हैं हजाज कराम जो हैं वो हज की गर्ज से सऊदी अरब का सफ़र है वो नहीं कर सकेंगे। उनके लिए ये बुरी खबर है, लेकिन ओवरऑल उम्मत मुसलमान के लिए एक अहम खबर है वो सामने आई है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इस साल कोरोना वायरस के बाद महदूद जो हज ऑपरेशन है वो होगा और इस हवाले से 60,000 अफराद जो कि सऊदी अरब में मुकीम होंगे, उनके शहरी होंगे जो कि कोरोना वायरस की जो कोरोना वैक्सीन होगी जिन्होंने लगाई होगी उनको ही हज करने का जो इजाज़तनामा है वो दिया जाएगा और इस हवाले से मजीद जो पॉलिसी है वो वक्तन जारी की जाएगी। लिहाजा आज जो सऊदी मीडिया की तरफ से ये खबर सामने आई है उसके मुताबिक 60,000 जो अफराद हैं हजाज कराम हैं वो सऊदी अरब में हज की अदायगी है वो कर सकेंगे। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के नादहिंदगान से 11 अरब रुपए की रिकवरी का मामला संगीन हो गया। कंपनी ने डिप्टी डायरेक्टर्स की सरबराही में 15 खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़दा करने के इख्तियारात सौंप दिए गए। तफसीलात जानते हैं, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइएगा कि अब लेस्को किस तरह रिकवरी करेगी? जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने ये बताया है कि तरबेला डैम की अगर बात की जाए तो वहाँ से बिजली की जो पैदावार की जा रही है वो खातिर खा कम हो चुकी है। उसकी वजह से इस वक्त तलब और रसद में वाज़ेह फ़र्क है और पेप्को को जो शॉर्टफॉल है उसका सामना करना पड़ रहा है, जिसकी बुनियाद पर लेस्को को भी मुख्तलिफ इलाकों में लोड मैनेजमेंट के नाम पर गैर लोड शेडिंग करना पड़ रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 2 से 3 रोज़ में जो डिमांड है वो 4,700 मेगावाट तक गई थी, लेकिन आज चूँकि सिस्टम में जो मौसम है उसमें कुछ बेहतरी हुई है, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो अभी 4,500 मेगावाट तक खड़ी है। जबकि जो उनको जो बिजली दी जा रही है नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से वो 4,100 मेगावाट है। इस तरह 4 से 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन ये बात काबिल ज़िक्र है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से बिजली की फराहमी घंटों बंद हो रही है। बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर में तकनीकी ख़राबी होने की वजह से लोगों को कम वोल्टेज के साथ बिजली दी जा रही है। और सब डिवीजन्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त लेस्को की सब डिवीजन वर्कशॉप्स की सूरत हाल जो है वो अख्तियार कर गई हैं। वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स को गैर कानूनी तौर पर मुरम्मत किया जा रहा है और नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल की वजह से बार बार ट्रांसफार्मर जो है उनके ख़राब होने के वाक़या रूनुमा हो रहे हैं। एक तरफ लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर डैमेज होने की वजह से बिजली की मुसलसल बंदिश और कम वोल्टेज की वजह से सार्फिन को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। अब कुछ शहर के मौसम की बात करें तो लाहौर शहर में सूरज आग बरसा रहा है। बिजली बंदिश से तंग शहरियों ने किनाल का रुख कर लिया। ठंडे ठंडे पानी से गर्मी भगा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं, फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, बताइएगा। गर्मी ठंडे ठंडे पानी से नहाओगी तो गर्मी दूर हो जाएगी। लॉरियों के लिए सबसे सस्ती तफरीह, जिस वक्त दर्जा हरारत पूरी पीक पर हो, सूरज आग बरसा रहा हो और नहर है जिसमें शहरी आते हैं, डुबकियाँ मारते हैं और जो गर्मी है उसे भगाते हैं। मेरे साथ बच्चे कुछ मौजूद हैं जो सुबह से ही नहर में नहा रहे हैं। खैर है, सुबह सुबह पहुँच गए जी। क्या लाइट नहीं आ रही, इमरान खान ने लाइट भेजी है, गर्मी से बचने के लिए नहर पे आए हैं हम। अब क्या करे गरीब बंदा। तो मुझे लग रहा है ठंड की वजह से सर्दी लग रही है जी। आप बताओ कि गर्मी लग रही थी? हाँ जी, हम घर में बिजली नहीं था, मैं अभी पेरे में निकला हूँ तो नहर में आया हूँ। एंजॉय कर रहे हो? मजा आ रहा है? हाँ। तो
बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये शहरी हैं जो एंजॉय कर रहे हैं और नहा रहे हैं नहर में। कोशिश करेंगे कि एक हाथ से और बात की जाए और शहरों से पूछा जाए ये किस तरह ठंडे ठंडे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। स्विमिंग पूल की बजाय नहर में नहा रहे हो? नहर सबसे सस्ता फ्री है, इसमें स्विमिंग पूल पैसे नहीं है, इसीलिए नहर में नहाते। गर्मी भी इतनी ज़्यादा, सुबह सुबह लाइट चल जाती है, अगर नहर ना हो तो बंदा कहाँ जाए। अगर नहर ना हो तो बंदा कहाँ जाए। ये शहरी हैं जो ठंडे पानी से नहर के एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। सूरज इस वक्त लाहौर शहर में सवा नेज़े पर है, आग बरसा रहा है और इस वक्त सबसे जो सस्ती तफरीह लाहौरियों के लिए वो लहर। शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें पंजाब के पीर को पेश होने वाले बजट का जायज़ा लिया गया। अहम इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस इजलास की सदारत की है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, इस इजलास का अहवाल बताइएगा। इस इजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ सेक्टर्स में होने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और तरजीहात पर गौर किया गया और वज़ीर आला पंजाब ने ये हिदायत की कि इस बजट को जो है वो फलाही बजट बनाया जाए और इस बजट के हवाले से उनका ये भी कहना था कि हर शोबा ज़िंदगी को सहूलत फराहम की जाएगी। इस इजलास के अंदर ये भी तय किया गया कि वसाइल को जो है वो हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा मुख्तस किया जाएगा और कोरोना वबा के बाद जो हेल्थ सेक्टर के ऊपर बोझ पड़ा है, इसलिए ज़्यादा वसाइल जो हैं वो हेल्थ सेक्टर के लिए दिए जाएंगे, जबकि तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और पीने के साफ पानी के प्रोग्रामों को भी तरजीह दी जाएगी। इजलास के अंदर वज़ीर आला पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि बजट में कफ़ायत शुमारी, बचत और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर पूरा फोकस रखा जाए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फलाही अमा के मंसूबों को फरोग दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक पुलिस और 40 चोर, लाहौर में मुहावरा सच हो गया। शहर में डाकुओं के 40 गिरोह मुतहरिक हो चुके हैं। शहरी लुटने लगे। पुलिस ने भी डाकुओं को पकड़ने के लिए कमर कस ली। शहर में डाकुओं और हज़नी की वारदातों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया। पुलिस डेटा में होने वाले इंकशाफात ने सबको हिला दिया। पुलिस ने वारदातों के तसलसल और स्टाइल से डेटा मुरतब किया। डेटा पेट्रोलिंग, डॉल्फिन, पीरू और रिस्पॉन्स यूनिट को फराहम कर दिया गया है, जबकि इस हवाले से 5 माह में 3000 अफराद अपनी कमाई डाकुओं को लुटवा चुके हैं। इस डेटा में ये तफसीलात दी गई हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी से भी कैमरा कवरेज हासिल कर ली गई। एंटी डाकू ऑपरेशन की निगरानी बराह रास्त CCPO करेंगे। आपको बताते चलें कि एक पुलिस और 40 चोर, लाहौर में ये मुहावरा सच साबित हो गया। शहर में डाकुओं के 40 गिरोह मुतहरिक हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा, आए रोज़ इन वारदातों में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या अब पुलिस इनको लगाम डाल लेगी? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से तमाम जो जहाँ पे भी क्राइम की वारदात होती थी वहाँ से उनके खुलिया जात के हवाले से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता था। इस डाटा कलेक्शन के हवाले से आपको बताएं कि डॉल्फिन स्क्वाड के और पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से जो क्राइम मैपिंग की जाती थी उसमें ये इंकशाफ हुआ कि 40 ऐसे मुतहर्रिक क्राइम के गैंग्स हैं, जो डाकुओं के गैंग्स हैं, जो शहर में वारदातें कर रहे हैं और ये शहर में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इनकी जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती हैं। कभी किसी रोड के ऊपर वारदात कर रहे होती हैं, कभी उससे मुल्का किसी और रोड के ऊपर। तो इन तमाम जो क्रिमिनल की तस्वीर हैं वो सेफ सिटी से लेकर इनके हवाले की गई हैं और पुलिस काम का कहना है कि इनके खिलाफ शिकंजा सख्त किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इनके ऊपर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।